अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारे पास किस तरह सॉल्यूशन होता है, एसिडिक कौन सा होता है, बेसिक कौन सा होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक एक पॉइंट को जो है माइंड में रखना है, उसको याद करना है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सिर्फ आपने उसी एक पॉइंट को बताना है, तो आप लोग का आंसर जो है सही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से, न्यूट्रल से। न्यूट्रल सॉल्यूशन हमारे पास इस तरह सॉल्यूशन होगा कि उसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो हमेशा इज इक्वल टू होगा हाइड्रॉक्सल आयन कंसंट्रेशन का। तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूट्रल सॉल्यूशन किस तरह सॉल्यूशन होता है, आपने फ़ौरन जवाब देना है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो हाइड्रॉक्सल आयन की कंसंट्रेशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर में जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है हाइड्रॉक्सल आयन की कंसंट्रेशन। किस तरह प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर आप लोगों को बता दूँ कि जब प्योर वाटर हमारे पास स्प्लिट अप होगा, आयोनाइज होगा, तो ये आपको इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सल आयन देंगे। किस तरह इक्वल नंबर का मतलब हमारे पास ये है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज, सपोज़ यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है तो ये आपको एक हाइड्रोजन आयन देगा और एक हाइड्रॉक्सल आयन देगा। अगर हमारे पास यहाँ पे एक ही जगह 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो इट मीन्स कि वो आपको 10 हाइड्रोजन आयन देंगे, 10 आपको हाइड्रॉक्सल आयन देंगे। तो वाटर जब स्प्लिट अप होता है तो इक्वल नंबर ऑफ आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू होगा हाइड्रॉक्सल आयन के। तो मतलब ये है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है वो आपके पास किस तरह होगा, उसमें जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन है वो इज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ़ हाइड्रॉक्सल आयन के। इसके अलावा वाटर के लिए जो वैल्यू आई थी 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जो कंसंट्रेशन की वैल्यू आई थी, अगर आप लोगों को याद हो, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सल आयन की कंसंट्रेशन, ये मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ। प्योर वाटर भी हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मालूम की है 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो है हमारे पास 1/10 की पावर -14 मोल पर डी एम क्यूब है यहाँ पे। मतलब ये है कि 1 डी एम क्यूब में इतने मोल्स आयोनाइज होते हैं वाटर के। इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और इसके अलावा एक के लिए भी हमने देखा था कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन आयन जो है इसके लिए वैल्यू आई थी 1/10 की पावर -7। और हाइड्रॉक्सल आयन के लिए भी देखा था, उसके लिए भी इतनी ही वैल्यू आई थी जितने आपने ऊपर देख लिया, मतलब 1/10 की पावर -7 होगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब मान लो यही न्यूट्रल सॉल्यूशन, सपोज़ ये वही बीकर है, इसमें जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक, अब मान लो आपने चंद ड्रॉप एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। मतलब आप मान लो कि आपने HCl, जो एसिड है HCl, उसको आपने डाल दिया। तो HCl हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वाटर में आयोनाइज हो सकता है। तो आपको क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा और प्लस आपको क्लोरीन आयन देगा। तो चंद ड्रॉप में मिलियन ऑफ HCl मॉलिक्यूल होंगे। जब मिलियन ऑफ HCl मॉलिक्यूल होंगे तो इट मीन्स कि वो आपको मिलियन ऑफ हाइड्रोजन आयन देंगे। जब मिलियन ऑफ हाइड्रोजन आयन देंगे तो पहले यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू थी हाइड्रॉक्सल आयन की। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा हाइड्रॉक्सल आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रॉक्सल आयन है नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन आयन है HCl के पास। तो इट मीन्स कि यहाँ पे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी हाइड्रॉक्सल आयन से।
तो पॉइंट यहाँ पे ये नोट करें कि एसिड जो हमारे पास होता है एसिड, उसमें हमेशा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आई थी, अब यहाँ पे इतनी वैल्यू नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो है इससे वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। अब इससे ज़्यादा वैल्यू कौन सी होती है? सपोज़ 10 की पावर -6 आ गया तो ये -7 से बड़ा है। -5 आ गया तो ये -7 से बड़ा है। इसके अलावा -4 आ गया, ये भी -7 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू हो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 मतलब +1, +2, +3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि -7 बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा। तो आंसर हमारे पास ये है कि 0 इज़ ग्रेटर देन -7। -7 जो है स्मॉल वैल्यू है। क्या है? स्मॉल वैल्यू है। अब -7 से जो है -6 बड़ा है, -6 से -5 बड़ा है, -5 से -4 बड़ा है, -4 से -3 बड़ा है, -3 से -2 बड़ा है। इस तरह जाते जाते यहाँ पे 0 पे इन सब से बड़ा है, और इसके बाद जो 1 है वो 0 से बड़ा है, 2 इन दोनों से बड़ा है, इसके अलावा 3 जो है वो सबसे ग्रेटर है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि जब वैल्यू हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो -1, -2 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस बीकर में स्ट्रांग एसिड होगा। -6 आ जाए, -5 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उस बीकर में जो एसिड है वो एसिड है लेकिन वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। तो मतलब ये है कि एसिड जो होता है वो है उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन होगी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से। इसके अलावा वैल्यू जो आएगी वो -6, -5, -4 इस तरह आएगी। -1, -2 जो है स्ट्रांग एसिड, इस तरह जी यहाँ पे जब -1, -2 आ जाए तो स्ट्रांग एसिड, -5, -6 आ जाए तो वीक एसिड। अब हम आते हैं बेसिक सोल्यूशन की तरफ। बेसिक सोल्यूशन हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा? ऐसा सोल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस देन हो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से, वो आपके पास बेसिक सोल्यूशन होगा। सपोज़ हमारे पास वही न्यूट्रल सोल्यूशन है। न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब हमारे पास क्या है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। अब मान लो आपने यहाँ पे चंद ड्रॉप बेस डाल दिया। कौन सा बेस डाल दिया? सपोज़ आपने KOH डाल दिया, तो KOH जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये इस तरह स्प्लिट अप होगा कि आपको पोटाशियम आयन देगा, साथ साथ आपको हाइड्रोक्सिल आयन भी देगा। तो पहले इक्वल थे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे चूँकि हाइड्रोजन जो है नहीं इस बेस में, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -7 नहीं होगी, इस टाइम -6, -5, -3, -2, -1 आ जाएगी। एक और पॉइंट, अगर -2, -1 आ जाए, यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे अगर -2, -1 आ जाए हाइड्रोक्सिल आयन के लिए, तो इट मीन्स कि वो सोल्यूशन जो होगा जो नीचे बीकर में पड़ा है वो आपके पास स्ट्रांग बेसिक होगा। अगर -5, -6 आ जाए तो इट मीन्स कि उस बीकर में जो सोल्यूशन था वो हमारे पास वीक बेस है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट आपने नोट करने हैं कि न्यूट्रल सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू होगी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की, और बेसिक और एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से, और बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस देन होगी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके। फाइनली थैंक्स फॉर